ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਜੇ। कोई दिक्कत नहीं। ਤੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ, ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ, ਨਿੱਜਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਕੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ? जस्टिन ट्रूडो ने तो पहले भी बोला था, लेकिन ये क्या है, ये खेल अमेरिका का है। अमेरिका बोल देता नहीं रुक जा, अभी इस टाइप का बयान दे दे, क्योंकि अमेरिका को जो एलन मस्क है ना उसको सेट करना है इंडिया के अंदर, उसका बिजनेस सेट करना है। इंडिया अच्छा एक जी। बिजनेसमैन दे, यहाँ पे इंडिया में आबादी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, यहाँ पर बिजनेस अच्छा चलेगा और एलन मस्क अपनी स्टार लिंक लॉन्च करेगा अब इंडिया में, और उसका आने का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इन्होंने इस टाइप से दबाया था इंडिया को, निखिल गुप्ता के बयान दिलवा दिए, ऊपर से इसके ऊपर अडानी के ऊपर केस कर दिया, अडानी पे केस करके, और जस्टिन ट्रूडो ने, जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा हो या अमेरिकन, दोनों की एक बात रहती है, दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग देश थोड़ी ना, एक ही चीज है इनकी, सेम बात होती है इनकी। जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया तो इंडिया की गवर्नमेंट का जवाब था नहीं नहीं ट्रूडो झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। उसके बाद जब अमेरिका ने बोला कि भाई आप लोगों का हाथ है इसके गुरप्रीत सिंह पन्नू के मामले में, तो इन्होंने हाँ कर ली, हाँ है, हमारे संबंध खराब नहीं होंगे, हम बताएंगे, कमेटी बनाएंगे। अमेरिका मतलब कि वो पावरफुल देश दिखाई दिया तो उसमें तो हाँ हमारा हाथ है, ये जल्दी हाँ कर लेते हैं। और कनाडा को ये क्या समझ रहे थे? कनाडा एक महाशक्ति बनने वाला देश है, सबसे बड़ी पावर एनर्जी है उसके पास है, ये इन लोगों को पता नहीं था। ये सोच रहे जस्टिन ट्रूडो एक शरीफ इंसान रह गया, शरीफ, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया में जो उसके खिलाफ भंडी प्रचार किया गया था उसने कुछ नहीं बोला, उसने आराम से बात की। अभी अगर इनको मान जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक वीडियो बना के दिखा दो, कोई भी एक वीडियो बना दो ट्रंप के खिलाफ, उसको डॉन टू बोला जाता है पूरी दुनिया के अंदर, डॉन टू, और वो सच में डॉन है, वो ऐसा रगड़ता है इनको। अब अडानी मामले में इनकी हाँ करवा दी। अडानी कहाँ टॉप के दुनिया के 3 सबसे अमीर आदमियों में था, अब दुनिया के 50 में भी नहीं है, वो 50 में भी कहीं गिनती नहीं है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल वीर जी। अमेरिका ने प्रेशर दिया, $80 अरब अडानी ने दिए, $80 अरब, $300 मिलियन इंडिया के ले गया। बताओ कहां गया वो पैसा, कहां गया? ऊपर से आए दिन जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता जा रहा है, कभी 15 मिलियन, कभी 20 मिलियन, कभी 27 मिलियन, कहां कम हो रहा है वो पैसा, कहां जा रहा है? किसी ने बात की? नहीं की, बस ये दिखा देते देखो जी कनाडा को ये कर देंगे। ले अभी ताजा फिर बोल दिया उसने, तो जस्टिन ट्रूडो ने, तो जस्टिन ट्रूडो है उसका नाम, वो हाथ नहीं आएगा इनके, कहीं सोच रहे हाथ आ जाएगा। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत फर्क होता है वीर जी। एक पढ़ा लिखा इंसान ही देश चला सकता है, अनपढ़ तो बस मूर्ख बना सकता, वो मूर्ख बना रहे हैं। वीर जी क्या सुनाया उसने? Canada is a country rooted in the rule of law, and the protection of our citizens is paramount. That's why when our law enforcement officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. अगला तो क्लियर बोल रहा है, जो हमारी पुलिस ने बोला जांच की है उसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने किसी भी सिटीजन के ऊपर कोई ऐसा होगा, उसकी हम पूरी जांच करवाकर पूरी रिपोर्ट हमने बना रखी, अदालत में सबूत पेश करेंगे। वो बोल रहे हैं लग रहा है ये कोई हमने ऐसा भंडी प्रचार किया, तो आओ अदालत में, हम सबूत देंगे अदालत में। ऐसे इंडिया को सबूत नहीं देगा वो, ये लोग बोल रहे हैं हमारे को प्रूफ दो। यहाँ क्या होता है इंडिया में, सबूतों के साथ छेड़खानी, जो असली गुनहगार होता है वो कभी पकड़ा नहीं जाता, बेगुनाह को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। यहाँ पे तो यही चलता है। एक तरफ ये बोलता है यहाँ पे अमृतपाल की जैसे वही उसका पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया नशे का, उसको बाहर आना है, भगवंत मान बयान दे देता मेरी जान को खतरा अमृतपाल से। कब इसके ऊपर अटैक कर दिया अमृतपाल ने? कभी अटैक किया क्या? अब उसका भी कभी अटैक नहीं किया, तो सबको पता है। क्या खतरा है बता हमारे को। अच्छा वीर जी एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, एक कनाडा वाली निज्जर वाले मामले के अंदर तो आपने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दी है, जिसको कहते हैं सर और पैर दोनों तरफ से हिला के रख दिया आपने वीर जी। ये वो वाली अपडेट दी है, पंजाबी हिंदी मिक्स हो जाएगी, कोई ना चला लो वीर जी सारे ने। वीर जी एक अमरीका तो ट्रंप ने ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ दोनों का मतलब ਔਰ क्या है, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ एक लाइन में अगर मैं बताऊं ना, एक लाइन में बात पूरी करूं, दोनों का मतलब है 2025 में खालसा राज आएगा। नंबर एक बात, क्यों है दोनों का मतलब एक खालसा राज, कैसे मतलब है उसको ध्यान से समझ लो। इससे पहले भी जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति था, उसने तब भी बोला था अगर मेरा बस चले तो अमेरिका की हर गली में एक गुरुद्वारा शाही बनवा दूं मैं, ताकि कोई अमेरिका में भूखा ना सोए। ट्रंप पहले से मानता है सिखों को। अभी ट्रंप से पत्रकार ने सवाल किया, पत्रकारों ने सवाल किया, क्योंकि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मन की बकवास नहीं होती, मन की बकवास हमारे यहाँ पे चलती है, वहां पे काम की बात होती है। पत्रकारों ने पूछा जो ये सिख एक्टिविस्ट हैं जो अपनी रेफरेंडम की वोट करवाते हैं और कुछ करवाते हैं, क्या इनको बंद करवाया जाएगा या बाइडेन की तरह इनको आगे चालू रखा जाएगा। उन्होंने बोला इनको सुरक्षा दी जाएगी, ये अपना कानून के दायरे में जो काम कर रहे कर सकते हैं, इनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है, एक बात बोल दो आप, राज करेगा खालसा, पता नहीं क्यों इनको तकलीफ हो जाती। एक बात बताओ, ये लोग चिल्ला रहे हैं, वो बागेश्वर वाला एक यात्रा निकाल रहा है, हिंदू जोड़ो यात्रा, हिंदू जोड़ो यात्रा, लेकिन फिर इनके हिंदू भी अलग अलग हैं। हिंदू इनके कैसे अलग अलग हैं, ये बोलते 150 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ हिंदू हैं, 1 करोड़ हिंदू सड़कों के ऊपर आ जाओ, 1 करोड़ हिंदू सड़कों, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू तो सड़कों पे ही है, उनको तो संभाल दो। जिनके पास मकान नहीं है, 50 लाख तो वो मिल जाए, जिनके पास रहने के लिए मकान ही नहीं, सर पे छत नहीं है, उनके लिए क्यों नहीं बोलते, रोजगार के लिए क्यों नहीं बोलते। 100 करोड़ में से 80 करोड़ तो बेरोजगार घूमते मिल जाएंगे आपको, 80 करोड़ बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करो ना। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू कौन सा हिंदू राष्ट्र, पहले बताओ, ये हिंदू राष्ट्र था क्या कभी, कभी था। हिंदुओं का राष्ट्र है नेपाल, नहीं से वीर जी, नहीं से हिंदुओं का राष्ट्र है नेपाल। अब सुनो, हिंदुओं का राष्ट्र है नेपाल, हालत क्या है उसके सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनों का राष्ट्र है अमेरिका, क्रिश्चियन राष्ट्र है अमेरिका, किसी को ना पता हो तो। मुसलमानों के कितने राष्ट्र हैं, चाहे आप सऊदी अरब ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, कहीं ले लो, है मुसलमान। सिखों का राष्ट्र कहाँ है, एक था संयुक्त पंजाब, एक राष्ट्र था सिखों का, संयुक्त पंजाब, जो महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज था, उसको भी इन्होंने आजादी के बाद बंटवारे के नाम पर संयुक्त पंजाब को आधा से ज्यादा तोड़ दिया, उधर पाकिस्तान की तरफ कर दिया। फिर भी इनको खतरा रहा, नहीं भाई ये पंजाब है, किसी भी दिन दिल्ली पे चढ़ के आ जाएगा, क्योंकि आजादी ही सिखों ने दिलवाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम पर हरियाणा अलग नहीं था, संयुक्त पंजाब एक था, आजादी ही सिखों ने दिलवाई थी। ये संयुक्त पंजाब की आजादी दिलवाई हुई है, मुट्ठी भर संयुक्त पंजाब में पूरे देश को आजाद करवा दिया था। 200 साल भारत गुलाम रहा था, सिर्फ 100 साल रहा था संयुक्त पंजाब, वो भी आजादी लेकर दिखा दी थी। मरने मारने चलते, वो नेहरू था, गांधी था, उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था। नेहरू को फिर बताया इसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बोला इनको ना इकट्ठा मत रहने दे, अगर ये इकट्ठे रहेंगे ना ये अपना राज ले लेंगे। हरियाणा अलग कर दिया, हरियाणा को बोला हरियाणा की भाषा अलग है, भाषा के आधार पर अलग किया। फिर साथ में हिमाचल को अलग क्यों किया 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल की तो पंजाबी भाषा है। ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। तो जाट लैंड की बात करें ना, आपको मैं क्लियर बताता हूँ, जाट लैंड नाम की कोई चीज नहीं थी। जो खालसा राज था, आप उसको चाहे जाट लैंड बोल दो, चाहे खालसा राज बोल दो, चाहे पूरी दुनिया का सबसे पवित्र राज बोल दो, खालसा राज था। संयुक्त पंजाब एक अलग देश था। दादा छोटू राम ने 2 ही बातें तो बोली थी, बोले किसान 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं, जिनके पूर्वजों का कोई योगदान नहीं, वो देश के ऊपर राज कर रहे हैं, वो हमारे को बता रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, सदा गुलामी की, अंग्रेजों की मुखबिरी की, वो हमारे को बताएंगे हमारे को क्या करना चाहिए। जिनके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, उनके ऊपर ये राज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे इनकी कुर्सी खतरे में आती, धर्म खतरे में आ जाता। एक चीज का आप हमेशा याद रखना वीर जी, मैं उसको धर्म ही नहीं मानता जो खतरे में आ जाएगा। अगर धर्म होकर खतरे में आ गया तो कमाल ही होगा, फिर वो धर्म कैसा जो खतरे में आ गया, तो वो धर्म कैसा, सही बात है। इनकी कुर्सी खतरे में आती है, कुर्सी खतरे में आती है, हिंदुओं की सरकार, और फिर हिंदू खतरे में, इससे बड़ा कमाल तो कभी नहीं होगा। वीर जी एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, फिर पंजाब के मसलों की बात करेंगे, दिल्ली वाली भी बात करेंगे। वीर जी का मसला है अपना, हॉलीवुड की मूवी आपने वो देखी नहीं होगी, वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर एक, उस वेब सीरीज के अंदर महाराजा दलीप सिंह की तस्वीर दिखाई गई है, जो 1900 मतलब 1850 19वीं सदी के शुरुआत में या 18वीं सदी के अंत में किसी ने जो बनाई होगी, महाराजा दलीप सिंह जी की। तो महाराजा दलीप सिंह जी की तस्वीर हॉलीवुड की वेब सीरीज के अंदर दिखाई जा रही है, और उस वेब सीरीज के अंदर सीक्रेट खजाने की बात की जा रही है कि जो सीक्रेट संस्थाएं चलती हैं, जैसे इल्यूमिनाटी का नाम आता है, और उस समय
वहां पर वो लड़की जाती है, वो सीक्रेट चीजें देखने, सीक्रेट सोसाइटी की तस्वीरें लगी होती हैं, और उस सोसाइटी के अंदर वीर जी महाराजा दलीप सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है। इसके हाँ, बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या, क्यों लगी होगी वहां पर फिर वो? 5 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन कितने होते हैं गिन लेना। इंडिया जैसे पता नहीं कितने देश खड़े हो जाएंगे। $5 ट्रिलियन है। महाराजा दलीप सिंह की बेटी के नाम पर वो खजाना है। वहां की विदेशी सरकार हम्म। बोल रही है हम दे देंगे, लेकिन ये खजाना खालसा के वारिसों को देंगे हम, जो खालसा राज के वारिस है ना, उनको देंगे। ये कोशिश इंडिया ने भी की थी, पाकिस्तान ने भी की थी, दोनों ने कोशिश की थी वो पैसे लेने की, लेकिन नहीं ले पाए। उन्होंने बोला था खालसा राज कहां है जिसको ये खजाना देना हमारे को। खालसा राज के अंदर क्या था, महाराजा रणजीत सिंह ने अगर दरबार साहिब में सोना दान दिया था, तो मंदिरों को भी दान दिया था सोना। वो मंदिरों वाले चोर बेच के खा गए सारे सोने को। दरबार साहिब ये बोलते थे सोना सिर्फ अपने नहीं। भले ही खालसा, ये लोग क्या समझते हैं खालसा राज में सिखों का राज आएगा। सिखों का बहुत घाट गिनती थी संयुक्त पंजाब के अंदर सिखों की, किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा गिनती हिंदुओं की थी, मुसलमानों की थी। लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह को क्यों राज दिया गया था? क्योंकि उस टाइम पे ये देखा जाता भाई कौन राज चला। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन जो उनका शिक्षा का जो तरीका था ना, विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे, नौकरी मांगने के लिए आते थे लोग। और एक खालसाई सिक्का $18 में आता था, एक खालसाई सिक्का। और आज 85 का 86 रुपए में $1 आता है। तो क्या मुकाबला करेंगे खालसा राज का, ये बताओ। नहीं कर सकते वीर जी खालसा राज का मुकाबला। अच्छा वीर जी, ये तो हो गई महाराजा दलीप सिंह वाली बात। अब हम वीर जी बात करते हैं पंजाब वाली। पंजाब के जी अंदर बिहारियों के द्वारा पंजाबियों के ऊपर बहुत ज्यादा हमले बढ़ गए हैं। जी पिछले दिनों मोहाली वाली घटना हुई, अब कल एक और नई घटना हो गई जहां पर एक अमरधारी सिख के बाल तक उखाड़े, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको पीटा। आप इसको वीर जी कैसे देखते हैं? पंजाब के अंदर ये जो समस्या है, हरियाणा के अंदर भी होगी आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जहां जहां बिहारी इस हाँ तरह से होगी, बिखर रहे हैं, होगी, ये इनको होगी। सिर चढ़ाया जा इस रहा तरह है, की समस्या तो को एक इसका हल दिन कैसे कैसे रोका जा निकलेगा? सकता है? ये लोग बोलते हैं भाई, जैसे बोलते थे ना भाई बिहारियों को मार के भगाओ, नहीं तो ठीक है काम करने हम्म। के लिए आए काम करो। इनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। इनके वोट का अधिकार अच्छा। छीन लो भाई, अपने वोट का अधिकार रखो अपने बिहार के अंदर। यहाँ पर काम करो, पैसा कमाना पैसा कमाओ, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। जब तक इन सरकारों को इनके अंदर अपनी वोट दिखाई दे रही है, सरकारें इनको संरक्षण देती रहेंगी, इनको गुंडे बनाती रहेंगी। गुंडा कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, सरकारें पैदा करती है गुंडा। एक चार्ज बताओ, छोटी सी बात है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जी ये है, जी। लॉरेंस बिश्नोई, इनको ये नहीं पता लॉरेंस बिश्नोई एक सिख है। इनको इतना नहीं पता आज तक कि लॉरेंस बिश्नोई भी एक सिख है। नहीं पता। दूसरी बात, नहीं पता। लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब के अंदर था तो संत जनरल सिंह भिंडावड़ा खालसा की टी शर्ट पहनता था, भगत सिंह की टी शर्ट पहनता था। ये चीजें क्यों नहीं हम्म। दिखा रही है ओपन में कि लॉरेंस बिश्नोई इनका भी समर्थक था? संत जनरल सिंह भिंडावड़ा खालसा का समर्थक है लॉरेंस बिश्नोई, दिखा दो ना ये एक बार, फिर देखना कितने हिंदू का समर्थन करेंगे। ये भाग जाएंगे, ये कुछ नहीं, काले पीले लिंडू, ये 1 मिनट में छोड़कर भाग लेते, इतना दम नहीं है इनके अंदर। इनको पता है एक खालसा वीर सवाल के जी, बराबर कैसे होता है। ये वीर जी आज तक ये जो चीज फिर सामने क्यों नहीं आई, सामने क्यों नहीं रखी जा रही, और उसको फिर लॉरेंस बिश्नोई को चारा क्यों बनाया जा रहा है सामने? कोई भी ये मामला ना होता है, किसी को भी मारना होता है, हर जगह पे उसकी तस्वीर आई होती है, लॉरेंस अरे बिश्नोई गैंग ने मारा। उसमें मोहाली के अंदर जो बादशाह था उसके ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था, बोला उसकी जिम्मेवारी भी हम्म। लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली। लॉरेंस बिश्नोई जेल से आके बम ब्लास्ट कर रहा है क्या? एक बात उसको खुद को नहीं पता। जब उसको सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की उसने ली थी ना, जिम्मेवारी ली थी, अदालत के अंदर जी। जाते ही रोने लग गया लॉरेंस बिश्नोई, बोला मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे को छोड़ दो, मेरा झूठा नाम लिया जा रहा है। क्यों रोया वो? क्यों रोया? इतना बड़ा मर्द था तो रोता नहीं फिर वहां पे? वो इतना ही बड़ा गुंडा, उसका डर, ये सिर्फ एक डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर कि भाई डर का माहौल, लेकिन ये बाद में भूल जाते हैं। ये तब तक सिख तब तक नहीं डरेगा जब तक गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक हाँ जी। रहेगा ना, वो सिख जिंदगी में डर नहीं सकता। जो गुरु ग्रंथ साहिब से दूर हो गया वो पक्का डरेगा, वो डरेगा, वो सिख भी नहीं है फिर गुरु ग्रंथ साहिब को जिसने छोड़ दिया। जितना आप गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक रहोगे ना, मैं हम्म। गारंटी देता हूँ इस चीज की, लिख के दे सकता हूँ, मैं खुद सिख नहीं हूं, लेकिन हाँ भाई हमारे पूर्वज सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज की गारंटी है, गुरु ग्रंथ साहिब का जो नजदीक रहेगा उसको दुनिया में कोई डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता, कोई उसकी ताकत कम नहीं कर सकता। अच्छा फौजी साहब, एक और सवाल। लास्ट में जो अपना मसला आ गया अभी दिल्ली वाला, मेट्रो जी स्टेशन के ऊपर अब 2 अफसरों के द्वारा रोका गया। अब वो जी, भी कहीं ना कहीं देखने को तो वो फौजी लगते हैं मेरे को, चाहे वो मेट्रो पुलिस कह ले हम, चाहे मेट्रो सीआरपीएफ फौज के वाले वो, कह ले, जो भी है। अच्छा सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ के। वो हाँ, आर्मी होती है कि नहीं वीर जी, मतलब वो नहीं वो आर्मी आर्मी में नहीं ही है होती, वो? अर्धसैनिक है वो अर्धसैनिक आर्मी नहीं है वो। आप अर्ध उसको आर्मी सैनिक नहीं बोल, बल, ना आप अच्छा। उसको फौजी बोल सकते हैं, अर्धसैनिक है वो। इसके ऊपर खुद अच्छा। कर्नल ने केस किया, हो सकती है अपने आप को सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ, ये अपने आप को फौजी नहीं बोल सकते, ये फौजी होते ही नहीं है। अच्छा
वीर जी फिर इनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है जब इन्होंने एक अमृतधारी सिख को श्री साहिब ले जाने से रोका, लेडीज को भी रोका वहां पर, अब इन दोनों ये अफसरों के ना ऊपर क्या वहां इनको पर ये एक्शन आदेश होगा? कौन से दिए जाते हैं कि तुम्हारे को इस टाइप का एक ड्रामा करना है, नौटंकी करनी है, ये बाद में ना फिर देखना जब ये बवाल बड़ा तो हो जाएगा, उस अफसर को सस्पेंड कर देंगे, वो अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा, चलता सब सरकारों के इशारे पे है। किसी पुलिस वाले के अंदर अच्छा इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को रोक सके किसी भी चीज के लिए। संवैधानिक अधिकार नहीं है ये, संविधान के वीर जी। अंदर अधिकार है सिखों को श्री साहिब रखने का, कृपाण रखने का, संविधान के अंदर भी अधिकार है, दादा छोटू राम का दिलवाया हुआ, अगर किसी को ना पता हो तो। अच्छा भाई साहब, एक चीज है, सामने जब वहां मेट्रो पे जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन के अंदर बोर्ड लगा होता है हर जगह पे, आप क्या चीज ले जा सकते क्या नहीं ले जा सकते, मैंने वीडियो बना के भी डाला। उसके अंदर दिल्ली मेट्रो के जो स्क्रीन शॉट है, उन्होंने बोला कि जो सिख है वो अपनी कृपान कैरी कर सकते हैं, 23 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड ले जा सकते हैं। तो फिर ये सारी चीजें जब ऑफिशियल वहां पे आ रही है तो रोका क्यों जाता है फिर इनको? वही तो बताना आपको, एक डर का माहौल बनाने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि इनका ध्यान हट जाए। असली ध्यान कहाँ है? देश की लंका लग चुकी, देश बर्बाद हो चुका है, देश को गृह युद्ध की आग में झोंका जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ना जाए। कुछ ना कुछ नया ड्रामा, कभी कोई लड़की बाबा नानक का रोल प्ले करने लग जाती है, फिर उसको माफी मांगनी पड़ती है, कभी कोई मुंह के ऊपर तिरंगे का टैटू बनाकर दरबार साहिब में जाकर नोटंकी करता है। आप कितनी नोटंकियां देख चुके हो पीछे? ये ऐसे नोटंकी वीर जी, करते हैं ये। गुरु साहिब की नकल उतारने वाले जिस बंदे ने ये सारा कुछ करवाया था वो मर गया, उसकी मौत हो गई। जिस लड़की से उन्होंने करवाया था, लड़की को किरदार करवाया था, गुरु नानक साहिब जी बनाया था उसने, और वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हुई पड़ी आज के समय के अंदर। किसकी गलती थी वो? वैसे तो कहते हैं गुरु से प्रेम है, गुरु से प्रेम है तो फिर हम गुरु की बात क्यों नहीं मानते? गुरु को मानते हैं, गुरु की बात क्यों नहीं मानते हैं? अगर इनके अंदर इतनी अकल होती ना, इतनी अकल हो इनके अंदर, तो ये एक बार उठा के, सिखों का इतिहास शाही से लिखा हुआ इतिहास नहीं है वीर जी, कोई समझ जाए सिख नहीं, ये एक दुनिया में अकेला ऐसा एक इतिहास है जो खून से लिखा हुआ इतिहास है, और वो सिखों का इतिहास है। बाकी सब इतिहास शाही से लिखे हुए हैं। ये हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपने खून से लिखा हुआ इतिहास है ये। और जिसने जी भी जी। गुरु घर से या गुरु साहिब से माथा लगाया ना, उसने हमेशा नुकसान उठाया है, हमेशा नुकसान उठाया है। कभी वीर जी, भी गुरु भाई साहब ने, अमृतपाल सिंह जी ने गुरु न्यूज। साहब के साथ भाई बाला भाई मर्दाना थे, उनको कभी ये नहीं बोला अपना धर्म छोड़कर सिक्खी में आ जाओ, कभी नहीं बोला, कभी जी किसी वीर ने जी। जबरदस्ती नहीं बोला आप सिक्खी के अंदर आ जाओ। मैं सिखों के बारे में वीडियो बनाता हूँ ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, कभी मेरे को कोई ये नहीं बोलता भाई तू सिख सज जा या सिख बन जा, तू क्यों सिखों के बारे में बोल रहा है। हाँ, कुछ एक को यहाँ पे तकलीफ हो जाती है, चिंटू मिंटू को तकलीफ रहती है, भाई क्यों बोल रहा है। अरे जो इतिहास हो, आप इतिहास ही तो तो बता रहे हैं, ये लोग इतिहास को इतिहास बनाना चाह रहे हैं। ये बोल देते बालवीर, ये बाबा जुदार सिंह, उनको आइए बाल बोलेंगे, बाल है वो योद्धा है, योद्धा थे वो, योद्धा, वो हमारे बाबा थे, सही बात है। पूर्वज हैं वो जी हमारे, जी जी। उनको बाल ये कैसे बोल सकते सरकारें, हो आप? ये हर जगह पर नकली चीज सरकारें घुसा देते हैं। साजिश चलती, सरकारें कोजी साजिशें करती रहती हैं। अच्छा भाई साहब, आप बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हो चिंटुओं के ऊपर, आप चिंटुओं को दूर से पहचान लेते हो। अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला था भाई, अमृतपाल सिंह खालसा जी के केस के अंदर क्या अपडेट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 4 दिसंबर को सुनवाई है, 4 दिसंबर को पता लग जाएगा, अमेरिका के वकीलों ने पूरा प्रेशर डाल रखा है, 4 दिसंबर को सुनवाई भी होगी, और शायद उसी दिन फैसला भी आ जाएगा, जहां तक अंदाजा है 4 दिसंबर को फैसला नहीं देना बेटी, पड़ेगा अदालत में। अमृतपाल के ऊपर एनएसए तो भारत सरकार ने लगा रखा है, और अमेरिका के वकील इसके अंदर कैसे आके फिर? अमेरिका किसी भी देश के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, वो एक सुपर पावर है, उसके पास वीटो है, वीटो पावर आप समझते हो, वीटो पावर वाला देश किसी भी देश के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। और सिखों के मामले अच्छा। में तो, मणिपुर के मामले में भी यूरोप ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है, हम्म। मणिपुर का मैं नहीं बोल रही यहाँ की मंडिया और मंडियों के दलाल तो मणिपुर का मैं नहीं बोल पा रहे, तो ये कहाँ ये जी सिखों जी। की बात करेंगे? ये मामले अच्छा तो भाई साहब, अब जाते नहीं कभी। सच्चाई बता दो, जो सच्चाई वो बता दो, ताकि देश को पता लग जाए। और चिंटुओं के ऊपर क्या गर्म होना, दिमाग नाम की चीज इनके पास है नहीं, इनको खाना गोबर पीना मूत्र, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन ये अनाज खाना शुरू कर देंगे, उस दिन ये इंसान बन जाएंगे, और उस दिन ये सभ्य इंसान भी बन जाएंगे। आपको बता रहे हैं, सभ्य इंसान उस दिन इनको समझ में आएगी सत्य। किसान की मेहनत, उस दिन इनको समझ में आएगी सिखों का योगदान। नहीं तो ये सिर्फ फिल्मों से इतिहास सीखते हैं, बस साबरमती के ऊपर फिल्म बना दी, मोदी के ऊपर अभी एक नई फिल्म आ रही है राहुल गांधी के ऊपर, फिर उसको राहुल गांधी की फिल्म, कमाल ही हो गया। कमाल हो गई। अरे राहुल गांधी पर भी फिल्म? राहुल गांधी ने पिक्चर कौन सा बड़ा तीर पिक्चर मार दिया? बेच हो गया, पिक्चर बेच सकता हूँ आपके पास। हद हो गई यार। ये तो वीर जी देश को गुमराह करने वाली चीजें हो गई। लोगों को हाँ बस वो भी है। एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर गुमराह करते रहो, और इनको बस लगाते रहो चार्ट के नीचे। इनको चार्ट पे बस लगाया, भाई चार्ट दिखाते रहते हैं, आपको मसला दिखने नहीं देते हैं। अच्छा वीर जी, बिल्कुल एक बिल्कुल। नागालैंड वाली पिछले दिनों वीडियो बनाया था इसीलिए मैं मैंने भी एक। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसलिए वीडियो बनाता हूँ वीर जी मैं,
ताकि लोगों को इतिहास का पता रहे, भूल ना जाए, क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती है ना, कौमें बर्बाद हो जाती हैं। भाई सारे जने जाके ना दीपक फौजी भाई दे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और आपने तो जिन्नियां जुड़े भी हुए गल्लां हैं, आप दसदे ने जिले टीवी सच्चियां से गल्लां जुड़े दसदे हुए ने। ऑफिशियल दीपक फौजी से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आ जाएंगे जिन भाइयों को जी, सच सुनना है वो आएंगे, जिनसे सच बर्दाश्त नहीं होता बिल उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। और हाँ, जो सही थैंक्स बात है। बटन के जरिए जो मदद करते हैं, चाहे वो आपके चैनल पे करते हैं, मेरे चैनल पे करते हैं, उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो थैंक्स बटन पे हेल्प करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। और मदद किया करो ताकि ये ना रीच डाउन ना हो। ये लोग रीच डाउन कर देते हैं, जो सच की बात करेगा उसकी हाँ, रीच को ज्यादा नहीं होने देते, ये इनकी आदत में शामिल हो सही चुका बात है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ज़्यादा सच बोलते हैं ना या लिमिट से ज़्यादा इनके परतें खुल जाती हैं सरकार की, तो ये हर एक की रीच डाउन करवाते हैं। बिल्कुल धड़ाक से एकदम से आपको लाख लोग देख रहे हैं, तो अगले दिन आपको 1000 लोग भी देखेंगे नहीं, ऐसा ये काम कर देते हैं, फ़िल्टर लगा देते हैं, बंदे की रीच डाउन हो जाती है। भाई साहब अच्छा बिल्कुल। आप अंत में क्या सुझाव देना चाहोगे सबको? अंत में नंबर एक चीज, जो बिहारियों का मसला उसके ऊपर भगवंत मान से रिक्वेस्ट है, इनका वोटों का अधिकार छीन लो। वोट का अधिकार जो बंदा जहां पे पैदा हुआ है उसको वहीं पे होना चाहिए, दूसरे स्टेट में वोट का जी, अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो रोहिंग्या है, रो है, जो भी आ रहे हो तुम रो, लेकिन वोट का अधिकार नहीं होगा। हुँ, वोट का अधिकार उनका जहां जन्म स्थान है वहां पे होना चाहिए। बाकी जो सरकारें हैं जो आए दिन नई फिल्म चला रही है, चाहे वो मेट्रो वाली हो, चाहे वो बाबा नानक के नाम पर कुछ भी चला रहे हैं, इनको बंद कर दिया जाए। क्योंकि जिसने भी गुरु से या गुरु घर से माथा लगाया है, उसने उसका कभी भला नहीं हुआ है। उदाहरण आपके सामने है, पीछे इतिहास जी, जाके एक बार थोड़ा चेक कर लिया करो, आपको पता लग जाएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है भाई साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद जी। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरु ਫਤਿਹ। जी की फतेह।